लंबी प्रोसेस थी और इस लंबी प्रोसेस पे जो एक रेगुलर पुश चाहिए था वो मुझे जबलपुर में ही मिला। मैं क्लासेस करता था, क्लासेस के साथ ही मैं रेगुलर टेस्ट देता था, जिससे मुझे ये बेनिफिट मिला। जिस मुकाम को हम हासिल नहीं कर पाए, आज मेरे बालक ने इस मुकाम को हासिल करके हमारे सीने को चौड़ा किया है। हर एक बच्चे के साथ हमको पारिवारिक संबंध रखना, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं, इनको मुझे बनाना है। MPPSC यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नतीजों ने जबलपुर को भी फख्र से अपना सीना चौड़ा करने का मौका दिया है और जबलपुर के शिरीष प्यासी ने MPPSC की जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें 12वां स्थान हासिल किया है पूरे मध्य प्रदेश में। इस वक्त हमारे साथ शिरीष प्यासी जी भी हैं और उनका परिवार भी है। खास बात यह है कि जबलपुर के एक शिक्षक राजेंद्र प्यासी जी के ये सुपुत्र हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले शिरीष से हम बात करेंगे कि एक बड़ा मौका है खुशी जाहिर करने का। क्या कहेंगे, आपका पहला रिएक्शन क्या है, किस तरह से तैयारी की थी और आज इस कामयाबी को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, काफ़ी संतुष्टि का भाव था जब रिज़ल्ट आया। तैयारी मैंने क्लासेस रेगुलर करी हुई हैं, इंस्टीट्यूट में क्लासेस मैंने रेगुलर करी हुई हैं। साथ ही साथ मैं कुछ समय सेल्फ स्टडी निकालता था और फिर टेस्ट वगैरह देके मैं उसको फिनिशिंग देता था। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, किस तरह से तैयारियां चल रही थी? आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? जी, मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था ये। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ था, सेकेंड अटेम्प्ट मेरा मेंस का था, उसमें मेरा हुआ है। मैंने बताया मैं क्लासेस करता था, क्लासेस के साथ ही मैं रेगुलर टेस्ट देता था, जिससे मुझे ये बेनिफिट मिला। और ये तैयारियां आपकी लगातार यहाँ पर चल रही थी, जबलपुर में रह के ही आपने क्रैक किया है MPPSC। क्या कहेंगे तमाम बच्चों को जो बड़े शहरों का रुख करते हैं? जी, अभी कल ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि बच्चे इंदौर जा रहे हैं बिना कुछ बेस बनाए और फिर वहाँ जाके वो उस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जबलपुर शहर में जिस इंस्टीट्यूट में हूँ विवेचना IAS, वहाँ बहुत अच्छा मैंने तैयारी करा, बहुत अच्छा मुझे लगा। एक लंबी प्रोसेस थी और इस लंबी प्रोसेस पे जो एक रेगुलर पुश चाहिए था वो मुझे जबलपुर में ही मिला। मेरे सर संदीप तिवारी सर विवेचना में मैंने लगातार एक एक बच्चे पर ध्यान रखा और मुझ पर भी विशेष ध्यान रखा, इसका मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं यही कहूँगा कि भीड़ देखकर अगर कोई बच्चा इंदौर या कहीं जा रहा है तो वो थोड़ा समझे कि पहले वो किस लेवल पे खड़ा है, उसके बाद कोई निर्णय ले। क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इतना अच्छी रैंक हासिल करने के लिए, क्रैक करने के लिए इतना बड़ा एग्ज़ाम? सर पेशेंस चाहिए, साथ ही साथ रेगुलर आपको पढ़ाई करनी रहती है कि रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ आप पढ़ते ही रहें। तो मेरा ये ज़रूर था कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ लेता था, तो मुझे ये लगा कि कंटिन्यूटी और पेशेंस, ये दो चीज़ें मैं कहूँगा। तो ये कामयाबी है, यानी ये एक बड़ी जीत भी है, और इस जीत का मंत्र क्या है शिरीष? पेशेंस एंड कंटिन्यूटी, में यही कहूँगा। तो सब्र के साथ पढ़ाई की और मेहनत के साथ, लगन के साथ पढ़ाई की और जबलपुर में रहकर जबलपुर के ही एक छात्र ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। और चूंकि मैंने जैसा जिक्र किया, राजेंद्र प्यासी जी हैं, सरस्वती शिशु मंदिर के आप शिक्षक रहे हैं, आपके बेटे ने आज छाती चौड़ाई करने का मौका आपको दिया है, क्या कहेंगे सर? अब इस खुशी को तो अंदर अंदर ही महसूस किया है, कितना प्रकट हो शायद मुझे नहीं मालूम है, परंतु आज मेरे लिए ये बड़ा फख्र का दिन है। मैं ये समझता हूँ कि जिस मुकाम को हम हासिल नहीं कर पाए, आज मेरे बालक ने इस मुकाम को हासिल करके हमारे सीने को चौड़ा किया है। और मैं विवेचना IAS जो कि विशेष तैयारी इन्होंने कराई, बड़ी तन्मयता से और बड़ी अपनत्व की भावना से जो इनने शिक्षा दी, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। शिरीष बता रहे हैं कि बाकी बच्चों को, छात्रों को कैसे पढ़ना चाहिए, तो हम एक पेरेंट्स से भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या रुख होना चाहिए जब उनका बच्चा या बेटी तैयारी कर रही है। आप लोगों ने किस तरह से इस जीत के आप लोग सहनायक बन पाए? मैंने अभी बच्चों को भी बताया कि सबसे बड़ी चीज़ होती है धैर्य। किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता है। पेरेंट्स में भी वो धैर्य जरूरी है, दोनों में होना। बच्चे में भी धैर्य होना चाहिए, माता पिता में भी धैर्य होना चाहिए। और जब धैर्य और दृढ़ निश्चय दोनों एक साथ चलते हैं तो वो कामयाबी को हासिल करते हैं। मैंने ये बात अपने बच्चे से अनुभव की है। मेरा बच्चा, कहना तो नहीं चाहिए, जितनी मेहनत करता था, हम लोगों को भी अंदर अंदर लगता था कि ये बच्चे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसा कर रहे हैं, कुछ आराम नहीं करते, रात को 11-11, 12-12 बजे लाइब्रेरी से आ रहे हैं। हम लोग तपस्या करते थे सिर्फ कि हमारा बालक घर आ जाए, फिर हम ताला लगा के आराम करें।
बहुत बड़ी बात कही है आपने। सर आपसे भी जानना चाहूँगा, जबलपुर के जो बच्चे बड़े शहरों का रुख करने की बजाय जबलपुर में रहकर पढ़ना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सफलता के मद्देनज़र? सबसे पहले कोई भी इंस्टीट्यूट या शहर किसी भी बच्चे को सफलता नहीं दिलाता। बच्चे में क्या पात्रता है, यानी कि वो क्या डिज़र्व कर रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, ये सेल्फ असेसमेंट करना है। यदि अगर उसके पास क्षमता कम भी हो तो उसको स्ट्रेच किया जा सकता है। तो सेल्फ एनालाइज किए बिना केवल ये सोचना कि पर्टिकुलर शहर में जाएंगे, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाएंगे, हमने एडमिशन लिया, मोटी फीस दी और 6 महीने बाद हमारा सिलेक्शन होगा, 1 महीने के बाद आपके जैसा कोई विशेष डायनामिक पर्सनालिटी आएगा और हमारा इंटरव्यू लेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा मिथ है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे बॉम्बे गए हैं हीरो बनने, बॉम्बे गए नहीं कि हीरो बन गए, उसी तरीके से दिल्ली गए नहीं कि आईएएस बन गए और इंदौर गए नहीं कि डिप्टी कलेक्टर बन गए। यथार्थ में देखना है कि हमारे पास क्या क्षमता है, हमारे पास कितना नॉलेज है और हमको किस चीज़ की कमी है, और उसको हमारे परिवेश में, पारिवारिक परिवेश में, अपने टेम्परामेंट के हिसाब से अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे पूरा किया जा सकता है। तो अपने आप को चिंतन करना है। और इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी बच्चे बाहर शहरों में जाते हैं उनको सबसे पहले स्ट्रगल करना पड़ता है रहने का। उनको होम सिकनेस हो जाती है, हॉस्टल में रहते हैं, रूम लेके रहते हैं। दूसरा बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है फूड की। तीसरी होती है कन्वेंस की। बच्चा वहाँ गया पढ़ने, लेकिन रहने, खाने और कन्वेंस में उलझ जाता है। इसके बाद पेरेंट्स से दूर है, भीड़ है, ग्लैमर वर्ल्ड है, लड़के लड़कियाँ साथ में रह रहे हैं, पर्याप्त फ्रीडम है, नाउएडेज बहुत अच्छे से पेटीएम है, फ़ोन पे है, पैसा पर्याप्त पेरेंट्स डाल देते हैं, तो भटकने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और शहर में और बड़े इंस्टीट्यूट में ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है। मीन्स आपने मुझे फीस दी, आप रेगुलर आएँ या ना जाएँ, मुझे उससे मतलब नहीं, आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं। सरस्वती शिशु मंदिर के हमारे आचार्य जी हैं, राजन प्यासी जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सरस्वती शिशु मंदिर का एक एक आचार्य एक एक विद्यार्थी के घर जाता था और उस विद्यार्थी के घर में जाके बताता था कि विद्यार्थी के क्या स्टेटस है। वो पूरे परिवार को जानता था। ये परंपरा हमारी ख़त्म हो गई। हमने वो परंपरा एक अपना इंस्टीट्यूशन खोल के जारी की है कि हर एक बच्चे के साथ हमको पारिवारिक संबंध रखना। ये मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं, इनको मुझे बनाना है 1-to-1 और आपने कहा कि भटकाव जितना कम होगा सफलता उतनी नज़दीक होगी। और एक बार और शॉर्ट में शिरीष आपसे और जानना चाहूँगा, इस सफलता को किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ? अभी तो सब फ्रेंड्स मेरे अभी तैयारी में हैं, उनका एग्ज़ाम प्रीलिम्स एग्ज़ाम आ रहा है, तो उनका जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ज़रूर हम एक बड़ी पार्टी करेंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके टीचर्स को, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा बता रहे हैं, बातचीत में निकल कर ये बात सामने आई है कि ये तपस्या है, ना सिर्फ एक उम्मीदवार ने, एक छात्र ने तपस्या की, ये उन गुरुजनों ने भी ये तपस्या की, परिवार ने भी की, और उसका नतीजा आज ये है कि जबलपुर को फ़ख्र से सीना चौड़ा करने का मौका मिला है। जबलपुर के शिरीष प्यासी ने 12वां स्थान MPPSC के नतीजों में हासिल किया है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।